मैंने 10 साल तक फाइट करके सुप्रीम कोर्ट से प्रमोशन लिया था और बाद में पलटू राम ने ये कहकर कि लोकहित में, लोक मेरे खिलाफ कोई इल्ज़ाम नहीं था, इसलिए कहा गया कि लोकहित में मुझे हटाना जरूरी है और लोकहित में मुझे हटाया गया, समझे ना। तो ये तो पूरा नंगा नाच कर दिया है नीतीश कुमार ने। और ये बहुत दुख की बात है कि आज की तारीख में ये अनंत सिंह इतना शक्तिशाली है कि एक फ़ोन कॉल पर ये बिहार के गृह आयुक्त को गन्ना आयुक्त बनवा सकता है। जनता समझ रही है, भले वो लिख के देखे मैं निजी कारणों से जान रही हूँ, लेकिन मेरे पास भी तो थोड़ी अकल है, आपके पास भी तो थोड़ी अकल है। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। आईपीएस काम्या मिश्रा ने इस्तीफा देने का जो पत्र है वो आगे बढ़ा दिया है। उनका जो इस्तीफा लेना, क्या इसमें जो बिहार की सुशासन और बिहार में नीतीश कुमार है, बिहार विकास है, बिहार में सुशासन की सरकार है, क्या सुशासन की सरकार यही है कि आईपीएस जो है दबाव में या कुछ और बजा रही है जो इस्तीफा दे रही है? जहाँ तक देखा जाता है कि बिहार में जिस तरह आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं और प्रशासन क्या अपनी तरफ से जो कामें करना चाहती है, क्या पॉलिटिक्स वजह से जो इस्तीफा दे रहे हैं या कुछ और, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सर, अब आईपीएस भी जो है अब इस्तीफा देने लगे हैं। कई ऐसे मामले थे कि जो छोटे बड़े दे रहे थे, लेकिन अब आईपीएस, मतलब कि अब सुशासन की सरकार में सिंधमारी विश्वास नहीं रहा। ये बिल्कुल सही कहा। देखिए, जब से हमारे मुख्यमंत्री पलटू राम अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं, तब से बिहार में आईपीएस अधिकारी जो हैं उनका समझिए दम घुटने लगा है। और अभी मैं दर्शकों को ताज़ा मामला बता दूं, ये श्रीमती काम्या मिश्रा हैं, ये आईपीएस हैं 2019 बैच की, मतलब सिर्फ 5 साल की नौकरी इनकी हुई है। और आज की तारीख में ये दरभंगा में ग्रामीण एसपी के पद पर तैनात हैं। इसके पहले ये पटना में एएसपी सचिवालय थीं और ऐसे मूलतः ये उड़ीसा की रहने वाली हैं और एक तेज़ तर्रार अच्छे अधिकारी के रूप में इनकी गिनती होती है। और कल अचानक खबर फैली है पूरे बिहार में जंगल की आग की तरह कि काम्या मिश्रा ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है कि मैं भारतीय पुलिस सेवा से, आईपीएस से इस्तीफ़ा देती हूँ। और उसने कहा कि मैं निजी कारणों से, व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफ़ा देती हूँ। और इधर साथ ही साथ ये भी चर्चा चल रही थी कई दिनों से कि जो हमारे डीजीपी साहब हैं भट्टी सर, राजविंदर सिंह भट्टी, वो भी बिहार छोड़ने की ताक में हैं, वो भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाना चाहते हैं, बिहार छोड़ना चाहते हैं। तो उधर भट्टी सर बिहार छोड़ के भागना चाह रहे हैं, इधर एक आईपीएस अधिकारी जिसकी मुश्किल से 5 साल की नौकरी हुई है, वो नौकरी छोड़ के जा रही है। तो अब देखिए, वजह साफ़ है कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, भले सुशासन का ढोल बजाते हों कि हम न किसी को फंसाते हैं, हम न किसी को बचाते हैं, कानून अपना काम करेगा, अपराधों पर हमारा जीरो टॉलरेंस है, फलना चिलना, लेकिन स्थिति इतनी ख़राब हो गई है कि मुख्यमंत्री माफिया के गिरोह में शामिल हो गए हैं। आज की तारीख में देखिए, अनंत सिंह को बेउर जेल में सारी सुविधाएं मिली हुई हैं, उसको मोबाइल की सुविधा मिली हुई है, वो मोबाइल से पूरे गिरोह का संचालन करता है। और बिहार में किसी की औकात नहीं है, न मुख्य सचिव की औकात है, न गृह सचिव की औकात है कि अनंत सिंह का मोबाइल को छीन लिया जाए, जब्त कर दिया जाए। 1 साल पहले आपको याद होगा कि सज़ा याफ्ता खूनी था आनंद मोहन, इसको गोपालगंज के डीएम की हत्या में सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा दी थी। आनंद मोहन उम्र कैद काट रहा था, अचानक पलटू राम ने जेल मैनुअल में संशोधन किया, बिहार सरकार के कायदे कानून बदल के आनंद मोहन को जेल से बाहर छोड़ा दिया। क्योंकि लोगों ने पलटू राम को समझाया था कि आनंद मोहन को जेल से छोड़िएगा तो राजपूत वोट बैंक में आपकी सेंधमारी हो जाएगी। अब आनंद मोहन की पत्नी संसद चली गई। उसी समय मैंने कहा था कि एक आईएएस के हत्यारे को जो छोड़ा जा रहा है, इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के मनोबल पर, और अब वही स्थिति देखने को आ रही है। देखिए, मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि ये जो काम्या मिश्रा है, अभी ये चर्चा में इसलिए थी कि 15-20 दिन पहले बिहार में एक बहुत सनसनीखेज हत्या हुई थी। मुकेश साहनी जो वीआईपी के नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, उनके पिता जीतन साहनी का खून कर दिया गया था। दरभंगा ज़िले में एक बिरौल थाना है, बिरौल थाना अंतर्गत सुपौल गांव में, और बिल्कुल धारदार हथियार से उनके टुकड़े टुकड़े करके बहुत जघन्य हत्या हुई थी। उसको लेके पूरे देश भर में हंगामा हुआ, राष्ट्रीय सुर्खियां भी बनी। और ये काम्या मिश्रा के ही क्षेत्र में हुआ था, उन्हीं के मतलब जो क्षेत्राधिकार में हुआ था। तो पुलिस मुख्यालय ने कहा कि एक एसआईटी का गठन किया जाएगा। एसआईटी मतलब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, विशेष जांच दल, काम्या मिश्रा के नेतृत्व में, और वही इसकी जांच करेगा। अब संयोग से मैं खुद दरभंगा का रहने वाला हूँ, मेरा भी गृह जिला है।
अब मैंने अपने सूत्रों से पता किया कि काम्या मिश्रा ने क्यों इस्तीफ़ा दिया है, तो मुझे लोग बता रहे हैं कि देखिए सर, ऐसा था कि जो जीतन साहनी हत्याकांड में बहुत बड़े-बड़े सफ़ेदपोशों का हाथ है ना? ऐसे तो लोगों को बताया गया कि भाई काज़िम अंसारी ने हत्या कर दी, हमने उसको पकड़ लिया, पैसे का लेन-देन था, सूदखोरी था, ये था, वो था। लेकिन वो ठीक है, वो उसने हत्या की भी थी तो वो एक छोटा-सा मतलब प्यादा था, मोहरा था। बड़े-बड़े सफ़ेदपोश इस हत्याकांड के सूत्रधार थे और काम्या मिश्रा इन पर हाथ डालना चाह रही थी। लेकिन लगातार मुख्यमंत्री आवास से, मुख्यमंत्री कार्यालय से काम्या मिश्रा पर दबाव था कि किसी भी सफ़ेदपोश से ना पूछताछ की जाए, ना उसके घर की तलाशी ली जाए, ना उसकी धरपकड़ की जाए। अब देखिए, यही काम्या मिश्रा, मैं दर्शकों को याद दिलाता हूँ, 2-3 साल पहले पटना में एक बहुत चर्चित मामला हुआ था, गायघाट शेल्टर होम कांड। गायघाट में शेल्टर होम है, वहाँ कुछ लड़कियों के साथ यौन शोषण हुआ था। पटना पुलिस एफआईआर कर नहीं रही थी, बाद में हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और पटना में जो महिला थाना है उसमें 2 एफआईआर दर्ज कराए गए पटना हाई कोर्ट की फटकार के बाद, और उसमें भी काम्या मिश्रा से कहा गया था अनुसंधान करने के लिए। वो भी बहुत बड़ा मामला था। मैंने उस समय भी कहा था कि गायघाट शेल्टर होम की लड़कियों को बिहार सरकार के मंत्रियों के पास सप्लाई किया जाता है। उस समय भी काम्या मिश्रा को मतलब सही ढंग से जांच नहीं की करने दिया गया, उसके मतलब बिल्कुल हाथ बांध दिए गए राजनीतिक दबाव में। तो अब देखिए, कोई भी देखिए 2 तरह के अधिकारी होते हैं। ज़्यादातर अधिकारियों का तो ईमान मर ही चुका है, उनका ज़मीर मर चुका है, वो अपना 2 नंबर का पैसा बनाते हैं और पतली गली से निकल जाते हैं, तो उन पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो ईमानदार पदाधिकारी होते हैं, जिनका ज़मीर जिंदा है, ईमान जिंदा है, तो वो घुटन का शिकार होने लगते हैं। उनको लगता है कि ये क्या हो रहा है? क्या इसीलिए मैंने आईपीएस की वर्दी पहनी थी? हत्यारों को बचाने के लिए? क्या इसी के लिए मैं आईपीएस बना था? ये सवाल लोग खुद से पूछने लगती हैं, उनकी आत्मा धिक्कारने लगती है उनको। तो ऐसे में ही काम्या मिश्रा ने इस्तीफ़ा दिया है और ये बहुत और मुझे एसपी डीआईजी लोग फ़ोन करके बताते हैं कि सर क्या हो रहा है यहाँ, तो हम लोग भी छोड़ना चाहते हैं, हम लोग भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाना चाहते हैं, बिहार में तो बहुत है। मैं तो समझाता भी हूँ काम्या मिश्रा से भी, मैं यही कहूँगा यदि वो मेरा इंटरव्यू देख रही है तो, कि इस्तीफ़ा देना कोई मतलब ये नहीं है, इलाज नहीं है। आपको सिस्टम में रह के फ़ाइट करना है। देखिए, पलटू राम ने मुझे भी समय से पहले रिटायर करा दिया है ना। मैंने 10 साल तक फ़ाइट करके सुप्रीम कोर्ट से प्रमोशन लिया था और बाद में पलटू राम ने ये कहकर कि लोकहित में, मेरे खिलाफ कोई इल्ज़ाम नहीं था, इसलिए कहा गया कि लोकहित में मुझे हटाना ज़रूरी है और लोकहित में मुझे हटाया गया। अभी भी मैं कोर्ट में केस लड़ा हूँ। मेरा कहना है कि देखिए, आप आईपीएस अधिकारी हैं, अगर आप ही सरेंडर कर दीजिएगा तो आम आदमी का क्या होगा। इसलिए आईपीएस हैं, आईएएस हैं, जो भी ईमानदार है उनको मतलब मैदान जंग में डटे रहना है। यदि मैं काम्या मिश्रा की जगह रहता तो मैं तो कितने बड़े बड़े भी क्रिमिनल होते उनको पकड़ के अंदर कर देता। पलटू क्या करते, ऐसा कोई बहाना बना के निलंबित कर देते, वहाँ से हटा देते, तो फिर मैं कोर्ट में जाता, न्यायपालिका में जाता। पलटू के पॉकेट में न्यायपालिका नहीं ना है। तो ये फाइट करना चाहिए था। लेकिन जिस तरह के हालात बन गए हैं, आज काम्या मिश्रा ने इस्तीफ़ा दिया है, कल कुछ और लोग इस्तीफ़ा देंगे, उसका कुछ लोग केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले जाएंगे। ये क्या हो रहा है बिहार में जी। पूर्व में देखें तो मन्नू महाराज हों या अभी जो वर्तमान में चल रहे हैं मिश्रा जी जो भी चल रहे हैं और भट्टी साहब जो, तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि सुशासन की सरकार जो बिहार में कहते हैं, तो कहीं ना कहीं घुटन सी महसूस जो है आला अधिकारी जितने भी बड़े बड़े जो पोस्ट पे है, आईपीएस हो, आईएएस हो, वो घुटन महसूस कर रहे हैं, तभी इस तरह का जो है अपना कदम उठा रहे हैं। वही बात मैं कह रहा हूँ ना, घुटन महसूस कर रहा है। अब देखिए, भट्टी सर क्यों ज़्यादा चाह रहा है? भट्टी सर की कुछ नहीं चलती है। मैंने पता किया, अभी पता करेंगे, जो सरदार पटेल भवन है बेली रोड पर, जिसमें पुलिस मुख्यालय है बिहार पुलिस का, उस पुलिस मुख्यालय में एक कुर्मी लॉबी है। अब मैं किसी अधिकारी का नाम नहीं लेना चाहता, सब लोग जानते ही हैं। एक कुर्मी लॉबी है जो भट्टी सर का कुछ नहीं चलने देती है, और उस कुर्मी लॉबी को सीधे सीधे पलटू राम का आशीर्वाद प्राप्त है, पलटू राम का वरद हस्त प्राप्त है। और वो कुर्मी लॉबी इतनी शक्तिशाली है कि भट्टी साहब उसके सामने बिल्कुल एक बेबस खुद को महसूस करें, असहाय हो गए हैं। इसलिए फ्रस्ट्रेशन में आकर वो बिहार छोड़ के निकलना चाह रहे हैं। कभी आपने नहीं सोचा होगा कि कोई डीजीपी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर राज्य को छोड़ के चला जाए। ये गृह विभाग के अंदर अगर राजनीति हो या जात पात धर्म पे जब चलना शुरू हो तो कहीं ना कहीं तो विनाशकाल नहीं हो ही रहा है। यहाँ आईपीएस आईएएस अफसरों की पोस्टिंग होती है, मतलब जाति देखकर। नीतीश कुमार का लवकुश समीकरण देख के पोस्टिंग होती है। कौन कुर्मी है, कौन कोयरी है, उन लोग को फील्ड पोस्टिंग दी जाती है। जो लोग कुर्मी कोयरी नहीं हैं वो ईमानदार भी हैं, लेकिन इधर उधर उनको शंटिंग पोस्ट में रखा जाता है, समझे ना। तो ये तो पूरा नंगा नाच कर दिया है नीतीश कुमार ने।
और ये बहुत दुख की बात है कि आज की तारीख में ये अनंत सिंह इतना शक्तिशाली है कि एक फ़ोन कॉल पर ये बिहार के गृह आयुक्त को गन्ना आयुक्त बनवा सकता है। आज यदि अनंत सिंह बेउर जेल से फ़ोन करके पलटू राम को फटकार लगा दे तो जो भी बिहार के गृह आयुक्त हैं उनको 1 घंटे के अंदर गन्ना आयुक्त बना दिया जाएगा। आपके हिसाब से तो बिहार में जितने भी ईमानदार अफसर हैं उसके लिए तो यहाँ जगह नहीं है। वही स्थिति हो रही ना। मुझे देखिए समय से पहले रिटायर करा दिया गया क्योंकि मैंने इन लोग के सामने सर नहीं झुकाया, मैं लड़ता रहा, आज भी लड़ा हूँ, कल भी लड़ूंगा, मैं तो फाइटर आदमी हूँ। भट्टी सर को देखिए इन लोगों ने इतना फ्रस्ट्रेट करके रख दिया है कि वो बेचारे भाग रहे हैं केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर। काम्या मिश्रा बेचारी 5 साल की नौकरी, कोई नौकरी होती है, 2 साल तो उसकी ट्रेनिंग में ही गई होगी, 3 साल से फील्ड में होगी, तो 3 साल की नौकरी, बड़ी पहली पोस्टिंग है, एसपी में उसकी पहली पोस्टिंग है काम्या मिश्रा की। आपने एक अच्छी पदाधिकारी को इतना मतलब फ्रस्ट्रेट करके रख दिया कि वो बेचारी इस्तीफ़ा देके जा रही है। अब वो क्या बोलेगी? उसने कुछ लगा दिया कि निजी कारणों से दे रही हूँ, कुछ तो उसको आधार देना था ना। अब ये कैसे कहेगी कि ये नालायक मुख्यमंत्री है, मुझे दबाव डाला जाता है, मुख्यमंत्री कार्यालय से फ़ोन पर धमकाया जाता है कि जीतन साहनी हत्याकांड की लिपापोती कर दो, तो उसने लिख के दे दिया कि मैं निजी कारणों से छोड़ना चाहती हूँ नौकरी। तो फिर विश्वास किस पे? न्यायपालिका पे विश्वास करें या सरकारी अधिकारी पर विश्वास करें, आईपीएस पे? मतलब फिर जाएं कहाँ लोग? अब तो देखिए इस हालत में एक ही ना उम्मीद रह गई है, वो है न्यायपालिका। अब मैं ये नहीं कह रहा कि न्यायपालिका में भी सारे सत्य हरिश्चंद्र ही बैठे हुए हैं, ये मैं नहीं कह रहा, न्यायपालिका की भी आलोचना होती है, लेकिन और आपके पास क्या रास्ता है? मैं खुद कोर्ट में केस लड़ा हूँ क्योंकि मुझे न्यायपालिका में भरोसा है। इसके पहले भी मैं 10 साल केस लड़के अपना प्रमोशन ले चुका हूँ। तो और क्या देखिए है, नीतीश कुमार तो सुधरने वाले हैं नहीं, उन तो अपना फेविकॉल लगा के कुर्सी से चिपक गए हैं, है ना, पलटी मार मार के मतलब एकदम कुर्सी से उनको चिपके रहना है, फेविकॉल लगा के चिपके हुए हैं। मीडिया भी बहुत हद तक बिकाऊ हो गई है, मीडिया को भी इन लोगों ने मैनेज कर लिया है। जो थोड़ी मीडिया की इज्जत बची हुई है यूट्यूबर्स की वजह से बची हुई है, वो ज़्यादा स्वतंत्र है। ब्यूरोक्रेट्स जो है, अधिकारी लोग इतने भ्रष्ट हो गए हैं। बिहार में तो आईएएस आईपीएस लोग बिल्कुल मर्दाना कमजोरी के शिकार हो गए हैं, मैं तो यही कहूँगा, है ना। बताइए, एक आईएएस के हत्यारे आनंद मोहन को छोड़ दिया गया डंके की चोट पर, और पूरा आईएएस एसोसिएशन, बिहार का जो आईएएस एसोसिएशन है जिसमें सैकड़ों आईएएस हैं, उस आईएएस एसोसिएशन ने एक चूं की आवाज़ भी नहीं की। आप देख रहे हैं किस तरह की मर्दाना कमजोरी है। जबकि एक दिन, बस एक दिन ये सारे आईपीएस अफसर बिहार के बाँह पर काली पट्टी बांध के आ जाते हैं ना कार्यालय में आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ, उसी में पूरे देश में हंगामा मच जाता कि बिहार के सारे आईएएस अधिकारी आज अपने कार्यालय में बाँह पर काली पट्टी बांध के आए कि एक आईएएस के हत्यारे को क्यों छोड़ा जा रहा है। लेकिन ये आईएएस और आईपीएस ऐसे मर्दाना कमजोरी के शिकार हो गए, इनको सिर्फ गरीबों पर भौंकना आता है, कमज़ोरों पर भौंकना आता है। मुख्यमंत्री के सामने तो कुत्ते की तरफ पूंछ हिलाता है। जी, काम्या मिश्रा का ये भी कहना है कि तरफ से आ रहा बयान कि 6 महीने से पहले से ही ये कोशिश कर रहे हैं, और जब इनका जो लेटर जब गया पुलिस मुख्यालय गया तो वहाँ से फॉरवर्डिंग कर गृह विभाग तक भेज जाए, तो कहीं ना कहीं इनको रोकने की भी जो कवायद जो है बनी हुई है। देखिए रोकने की तो कवायद इसलिए हो रहे हैं ना कि तो पलटू राम की फजीहत हो गई, है ना, पलटू राम की तो फजीहत हो गई ना। अब कितनी भी बात पलटू राम बनाए, यदि कोई एक ईमानदार अधिकारी इस्तीफा दे के जा रहा है तो ये तो अपने आप में एक तमाचा है। भले वो लिख के दे कि जनता समझ रही है, भले वो लिख के दे कि मैं निजी कारणों से जान रही हूँ, लेकिन मेरे पास भी तो थोड़ी अकल है, आपके पास भी तो थोड़ी अकल है। सब तो समझ गए कि क्या फ्रस्ट्रेशन की वजह है, सबको पता है। और 6 महीने पहले उसने इसलिए दिया होगा क्योंकि उसके पहले वो गाय घाट शेल्टर होम में देख चुकी है पलटू राम का खेल, है ना, तो वो तो देख चुकी होगी, तो सब समझ रहे हैं। तो इसलिए और अभी भी हो सकता है उसको समझाने बुझाने की कवायद जारी हो, अभी भी हो सकता है उसको पुलिस मुख्यालय बुलाया जाए, उसको बुलाया जाए कि अरे हटाओ ये सब होता रहता है नौकरी में, अरे कहाँ जा रही हो ये वो, उसको समझाया जाए। जो बड़े बड़े सीनियर जमबाज लोग हैं ना उसको समझाने की कोशिश करें, है ना। और मैं तो खुद मतलब उसको बोलूँगा, मेरे छोटी बहन के समान है कि मतलब उसको इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए। उसको यहाँ पर आके इस्तीफ़ा देने पर तो आप ये हो जाएंगे, रणछोड़ दास हो जाएंगे। आप रणभूमि छोड़ के भाग क्यों रहे हैं, है ना। आईपीएस है तो आपको पीठ सीना दिखानी है, आपको तो फाइट करना है, आपको रहना है यहाँ पर बिहार में और माफिया की छाती पर एकदम मूंग डल देना है ना। मेरे भी सारे भाई बहन अमेरिका में बस गए हैं, मुझसे कहते हैं कि क्या कर रहे हो बिहार में, आ जाओ हम लोग के साथ, बिहार नहीं सुधरने वाला है। लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं, मैं अमेरिका आ गया तो यही होता है कि मैं भी रणभूमि छोड़ के भाग गया। तो मैं यहाँ अपना खूंटा गाड़ के बैठा हुआ हूँ, पलटू को बता रहा हूँ, पोल खोल रहा हूँ पलटू की। जी जी, धन्यवाद। तो आपने सुना, काम्या मिश्रा अपने मैदान छोड़कर ना जाएं, और इस जगह पे जहां से आपने अपना जो कार्य शुरू किया है, आपको लगता है कि यहाँ पे घुटन सी महसूस हो रही, तो उस घुटन को एक विष समझकर पीते जाएं, और आने वाले समय में अपराधियों पर ऐसा
शिकंजा कसे और जो इन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारी छोटी बहन के समान है, तो हम उनसे कहेंगे कि साफ तौर पे कि बिहार का जो आपराधिक मामले ग्राफ जो बढ़ रहे हैं, आपराधिक का जो बोलबाला जो चल रहा है, राजनीतिक हो या जितने भी तरह के आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, उस पर जो है अपनी सफलता पाएँ, वो भी उस तरह से पाएँ कि ताकि हल्ला भी ना हो और जो आपका जो नाम हो वो विस्फोटक तौर पे देखा जाए। लेकिन हमें देखना होगा कि क्या काम्या मिश्रा जो है इस चीज़ को समझ पाती हैं और बिहार में वो अपने इस्तीफे को वापस ले पाती हैं या नहीं। इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे एमके न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।